आज कालू कौवा बहुत खुश था क्योंकि उसके मामा जो आने वाले थे। कालू भैया, आज आप बड़े खुश लग रहे हो और इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, आज बरसों बाद मेरे मामा जी आ रहे हैं तो उनके लिए मैं ताजी ताजी फल लेने जा रहा हूँ। कालू भैया, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मामा जी के लिए कुछ फल मैं भी दे दूंगी। ठीक है चिड़िया, आप चलें, हम दोनों का एक साथ मन भी लग जाएगा। फिर कालू और चिड़िया भोजन खोजने चले जाते हैं। वो शाम होने तक भोजन खोजते हैं और उन्हें कई तरह के फल मिल जाते हैं। चिड़िया भी कालू को कुछ फल दे देती है। चिड़िया, आप कितनी अच्छी हो जो मेरे मामा जी के लिए अपने अंगूर दे दिए। कालू भैया, मामा क्या आपके ही हैं? वो हमारे भी मामा लगते हैं। ठीक है चिड़िया, अब हम घर चलते हैं, शायद मामा जी भी आ गए होंगे। मैं कल ही मामा जी से मिलने आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा अपने मामा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि तभी उसके मामा जी आ जाते हैं। मामा जी आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। कालू भांजे, अब घर के अंदर तो चल, वहीं बैठकर आराम से बातें करेंगे। फिर वह दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कालू अपने मामा जी के लिए तरह तरह के फल लेके आता है। मामा जी, पहले आप क्या खाना पसंद करोगे, ये खट्टे मीठे अंगूर या रसीले आम? मैंने आपके लिए सुबह से भोजन की तैयारी की है। कालू भांजे, ये सब क्या है? मैं ये फल फूल नहीं खाता। क्या मामा जी, आप फल नहीं खाते हो तो फिर क्या खाते हो जिससे आपका पेट भर जाता है? भांजे, मैं तो मांस खाता हूँ, वो भी एकदम ताजा ताजा। क्या मामा जी, आप मांस खाते हो? पर ये जंगल तो मांसाहारी पक्षियों का नहीं है और न ही मैं मांस खाता हूँ। तो क्या भांजे, फिर क्या आप अपने मामा जी को भूखा ही सुलाओगे? इससे अच्छा तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। नहीं नहीं मामा जी, ऐसा मत कहो। आप मुझे बताएं कि मांस कहाँ मिलता है, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। मेरे बंधु भांजे, मांस कहीं मिलता नहीं है, कमजोर पक्षियों का शिकार किया जाता है। चलो, मैं तुम्हें शिकार पकड़ना सिखाता हूँ। फिर कालू और उसका मामा नदी पर चले जाते हैं। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं। वहाँ टोनी का बेटा पानी पी रहा था। मिल गया, आज का शिकार मिल गया। मामा जी, ये कुक्कू है, मेरी दोस्त टोनी चिड़िया का बेटा। आप इसका शिकार ना करें। दोस्त? कैसी दोस्त? भूख के सामने कोई दोस्त नहीं होता। शिकार तो मैं इसी बच्चे का करूँगा। नहीं नहीं मामा जी, मैं आपको कुक्कू का शिकार नहीं करने दूंगा। आप कुछ और खा लें। कालू भांजे, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही तेरे घर से चला जाता हूँ और फिर कभी भी नहीं आऊँगा। नहीं मामा जी, आप आज ही तो आए हो और आज ही जाने की बातें ना करो। तो ठीक है, मुझे चुपचाप से इस बच्चे का शिकार करने दे, मैं फिर नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू का मामा कुक्कू के ऊपर जाल फेंकता है और उसे पकड़कर ले आता है। कालू तो शर्म के मारे कुक्कू को अपना चेहरा भी नहीं दिखाता। कालू भांजे, तू लहसुन प्याज काट दे, मैं तब तक ये शिकार को फ्राई करता हूँ। कालू कौवा चुपचाप से अपने मामा के बताए काम करने लगता है। फिर कुछ देर बाद कालू का मामा कुक्कू की सब्जी बना देता है और एक कटोरी में कालू को देता है। ये ले भांजे, आज अपने मामा के हाथ की सब्जी खा, तू ये फल खाना भूल ही जाएगा। नहीं मामा जी, ये सब आप ही खाएं, मैं कुक्कू का मांस नहीं खा सकता, वो टोनी का बेटा था। अब चिड़िया अपने बेटे के बिना कैसे रहेगी? क्या भांजे, आप अभी तक टोनी के बेटे के बारे में ही सोच रहे हो? एक बार थोड़ा सा खा कर तो देखो, अगर स्वाद न आए तो कहना। वैसे हम कौवों का तो कोई सगा नहीं होता, तो ये कुक्कू कौन सा सगा था? ऐसे बातें करते हुए मामा एक टुकड़ा कालू को खिला देता है। कालू को मांस का टुकड़ा स्वाद लगता है, फिर वो भी अपनी कटोरी का मांस खा लेता
लेता है। वैसे मामा जी इतना बुरा भी नहीं था मांस, मुझे तो एकदम बढ़िया लगा। फिर वह दोनों सो जाते हैं और सुबह हो जाती है और चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रही थी। कबूतर भैया, आपने मेरे कुक्कू को कहीं देखा है? वो कल शाम से मुझे नहीं मिल रहा, मैंने सारा जंगल खोज लिया है। नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैंने आपके कुक्कू को कहीं नहीं देखा। फिर चिड़िया कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू भैया, आपने कहीं मेरे कुक्कू को देखा है? वो कल रात से ही मुझे कहीं नहीं मिल रहा। नहीं चिड़िया बहन, मैंने कुक्कू को कहीं नहीं देखा। मैं तो मामा जी के आने के बाद घर से बाहर ही नहीं निकला। क्यों मामा जी? ये मेरे साथ घर में ही बातों में लगा हुआ था। आप दूसरे जंगल कुक्कू को खोजें, शायद वहाँ चला गया होगा। कालू के मामा की ये बात सुनकर चिड़िया वहाँ से दूसरे जंगल चली जाती है। मामा जी, कहीं चिड़िया को पता न चल जाए कुक्कू के बारे में, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत भांजे, कुक्कू तो हमारे पेट में अब हजम हो गया है। अब उस चिड़िया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब हम दूसरे शिकार के बारे में सोचते हैं। ठीक है मामा जी, आज हम पहाड़ों पर चलते हैं, वहाँ कोई छोटा पक्षी हमें मिल ही जाएगा। ठीक है भांजे, अपने साथ एक पोटला ले लो। अगर दिन में शिकार करके लाएंगे तो वो किसी को नहीं दिखेगा। मामा जी, आप तो बहुत होशियार हो, मैं अभी एक बड़ा पोटला ले लेता हूँ। ऐसे बातें कर वे दोनों पहाड़ों पर चले जाते हैं और एक छोटे चील का शिकार कर लेते हैं। मामा जी, ये चील तो बड़ा ही स्वादिष्ट बना है, मुझे तो मजा ही आ गया खाके। आप कभी भी यहाँ से मत जाना। ठीक है कालू भांजे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तू बस ऐसे ही मेरा साथ देता रहे। अब उन दोनों का यह रोज का काम बन गया था। वो हर रोज किसी न किसी पक्षी का शिकार करते और बड़े मजे से उसे खा जाते। कालू कौवे को तो मांस खाने की आदत लग गई थी। कालू भैया, आज मैं भी आपके साथ भोजन खोजने चलूंगी। जब से मेरा कुक्कू मुझे छोड़कर गया है, तब से मेरा तो मन ही नहीं करता कहीं जाने का। ना ना चिड़िया बहन, आप यहीं पर रहकर आराम करें, मैं आपके लिए भोजन ले आऊँगा। मुझे पता है आप कुक्कू के जाने के गम में बहुत कमजोर हो गई हो, मैं आपके लिए भोजन ले आऊँगा। कालू भैया, आप कितने अच्छे हो जो मेरी इतनी फिक्र करते हो। फिर कालू कौवा अपने मामा के साथ शिकार करने चला जाता है। वो चिड़िया के लिए कुछ अंगूर तोड़ लेता है। मामा जी, आप सब्जी बनाकर तैयार रखना, जब तक मैं ये अंगूर चिड़िया को दे आता हूँ। ठीक है कालू भांजे, जल्दी आना, चिड़िया से बातें करने ही मत लग जाना। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है और मामा सब्जी बनाकर खा लेता है। आज की सब्जी तो बहुत स्वाद बनी है, मन करता है कालू के हिस्से की सब्जी को भी खा जाऊं। ऐसे सोचकर मामा कालू की सब्जी खाना शुरू कर देता है और तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। मामा जी, आप मेरे हिस्से की सब्जी क्यों खा रहे हो? नहीं नहीं भांजे, तेरी सब्जी में एक तिनका गिर गया था, बस उसी को अपनी चोंच से निकाल रहा था। आप मामा जी पर शक करते हो? मामा जी, मुझे तो देखने में ऐसा ही लगा कि आप मेरी सब्जी खाने वाले हो। फिर कालू कौवा वो सारी सब्जी खा लेता है और उसका पेट भी नहीं भरता। मामा जी, आज तो मैं भूखा ही रह गया। हाँ हाँ भांजे, आज मेरा भी पेट नहीं भरा, वो पक्षी बहुत छोटा था। हाँ मामा जी, पक्षी तो छोटा ही था, कल से हम 2 पक्षी पकड़कर लाया करेंगे। ऐसे बातें कर वे दोनों सो जाते हैं और सुबह होते ही जंगल चले जाते हैं और उन्हें दूर दूर तक कोई पक्षी दिखाई नहीं देता। मामा जी, आज तो एक भी शिकार नहीं मिला, हम तो 2 शिकार करने वाले थे। हाँ भांजे, पता नहीं आज किसका मुंह देखकर आया हूँ, एक पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा। मामा जी, मैंने तो आपका ही मुंह देखा था। चुप कर जाओ कालू भांजे, हम झील पर चलते हैं, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। फिर वह दोनों झील पर चले जाते हैं और काफी देर झाड़ियों में छिप
कर बैठ जाते हैं, परंतु वहाँ शाम होने तक कोई पक्षी नहीं आता। कालू भांजे, लगता है आज शिकार नहीं मिलेगा। तू ये पके पके बेर ही तोड़ ले, आज तो इनसे ही पेट भरना पड़ेगा। क्या मामा जी, मुझे तो मांस खाए बिना नींद ही नहीं आएगी। कोई बात नहीं, आज बेर ही खा लेना, कल हम दूसरे जंगल जाएंगे और 2 शिकार पकड़ेंगे। फिर कालू कौवा कुछ बेर तोड़ लेता है और वे दोनों अपने घर आ जाते हैं। कालू का मामा बेर खाकर सो जाता है, परंतु कालू कौवे को तो नींद ही नहीं आ रही थी, बस मामा जी को ही घूरे जा रहा था। क्यों न आज मामा जी का ही शिकार कर लूं और अकेला ही पेट भर खाऊं। वैसे हम कौवों का तो कोई सगा नहीं होता, मामा जी ने ही मुझे बताया था। फिर कालू कौवा एक लाठी अपने मामा के सर पर मार देता है और उसकी सब्जी बनाकर पेट भर खाता है। आज तो पेट पूरी तरह से भर गया। पहले मामा जी के साथ बांटना पड़ता था, परंतु आज के बाद अकेला ही खाया करूँगा। फिर कालू कौवा मामा जी की सब्जी खाकर सो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी को कोई बुरी सीख नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो बुरी सीख एक दिन हमें ही ले डूब। कालू और गोरी कौवी दोनों भोजन की तलाश में घर से निकले हुए थे। थोड़ी दूरी पर उन्हें मिट्ठू तोता मिल जाता है। कालू गोरी, क्या आप दोनों भी लकड़ी लेने पहाड़ियों के ऊपर जा रहे हो? नहीं मिट्ठू तोते, हम कोई लकड़ी लेने नहीं जा रहे, हम तो रोज की तरह ही दाना खोजने जा रहे हैं। कालू गोरी, क्या आपने कबूतर चाचा का संदेश नहीं सुना था? उन्होंने सभी को चेतावनी दी है मौसम के बारे में। अगर इस बार किसी पक्षी ने लकड़ी का मजबूत घर नहीं बनाया तो वो जान से जाएगा। हाँ मिट्ठू दोस्त, मैंने कबूतर चाचा का संदेश सुना है। गोरी चलो, हम भी मिट्ठू तोते के साथ जाकर एक एक गट्ठर लकड़ी का ले आते हैं। ओए मिट्ठू तोते, तुम बस अपनी चिंता करो, दूसरों की चिंता करनी छोड़ दो। आया बड़ा गोरी को सलाह देने वाला, अब जाता है यहाँ से। जाता हूँ गोरी, जाता हूँ। वैसे भी आपकी जैसी बुरी कौवी से कौन बात करना चाहेगा, मैं तो बस पड़ोसी के नाते कह रहा था। ये कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गोरी, मिट्ठू तोता मेरा बचपन का दोस्त है, आप उससे जरा अच्छे से बातें किया करो। और वैसे भी मिट्ठू ने क्या गलत कहा जो आपने उसे भगा दिया? चुप कर जाओ, मुझे पसंद नहीं गोरी को कोई लंबा भाषण दे। ये कहकर गोरी कौवी गुस्से में अकेले ही दाना लेने चली जाती है। कालू कौवा गोरी गोरी पुकारता रह जाता है, परंतु गोरी कहाँ सुनने वाली थी। हम पक्षियों की भी भला कोई जिंदगी है? हर बारिशों में नया घर, जरा सी तेज हवाओं में घोंसले गिर जाते हैं। बस काम काम, मुझसे नहीं होता और काम। अरे गोरी, तू यहाँ और अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रही है? चिल्ली मेरी सहेली तो तुम हो, मैं तो डर ही गई थी। हाँ हाँ गोरी, मैं चिल्ली हूँ और ये सामने वाला घर मेरा है, मैं यहीं रहती हूँ। वैसे तू इतना दुखी क्यों है? फिर गोरी कौवी अपनी सहेली को घर बनाने की समस्या के बारे में बता देती है। बस इतनी सी बात से परेशान है तू? मैं अभी हल किए देती हूँ। मैं कुछ महीनों के लिए सुंदरबन के जंगल जा रही हूँ। तू तब तक अपने पति के साथ मेरे घर में आराम से रह सकती है। तुम्हारी बारिशों का मौसम भी आराम से कट जाएगा। अपनी सहेली की बातें सुनकर गोरी कौवी खुशी से उछल पड़ती है और उसके गले लग जाती है। शाम हो जाती है, गोरी अपने घोंसले में वापस आती है। गोरी, आप मेरे साथ घर क्यों नहीं बनवा रही? सुना है ना आपने, बारिश तूफान बहुत तेज आएंगे, फिर हम कहाँ रहेंगे? मेरे भोले पति, मैंने घर का जुगाड़ पहले से ही कर रखा है, तो मैं फालतू में मेहनत क्यों करूं? परंतु क्या? क्या गोरी, मुझे भी तो बताओ। कालू जी, मेरी चील सहेली का घर मजबूत लकड़ियों से बना हुआ है और वो इस बार की बारिशों में
घूमने सुंदरवन के जंगल जाएगी तो मैंने उसके घर में रहने की बात पक्की कर ली। ये तो बहुत अच्छा है गौरी, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सुबह से कितना परेशान हो रहा था। अपनी पत्नी गौरी की बातें सुनकर कालू खुश होता है, क्योंकि उसकी लकड़ी का मजबूत घर बनाने की टेंशन खत्म हो गई थी और बाकी पक्षियों ने कड़ी मेहनत से अपने लकड़ी के घर बनाने शुरू कर दिए थे। देखो देखो गौरी, छोटी चिड़िया कैसे धूप में काम कर रही है। चल कालू, उसके पास थोड़े मजे लेकर आते हैं। देखो कालू जी, छोटी चिड़िया कैसे धूप में काम कर रही है बेचारी। हाँ गौरी, अब हर कोई पक्षी हमारे जितने अमीर थोड़े ना है, अब मेहनत तो करनी ही होगी छोटी चिड़िया को। क्यों गौरी कालू, आपने धूप में घर नहीं बनाया जो मेरे ऊपर हंसे जा रहे हो? हाँ, हमें घर बनाने की क्या जरूरत, हमने तो पहले से ही लकड़ी का मजबूत घर खरीद लिया है। गौरी बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं बना बनाया घर खरीद सकूं। अब मुझे मेरा काम करने दें। इस तरह से कालू गौरी सभी पक्षियों का मजाक उड़ाते हैं और झूठ बोलते हैं। कुछ समय बाद बारिशों का मौसम आ गया था। गौरी कौवी अपनी सहेली के घर जाती है। चिल्ली, घर तो पूरी मजबूती से बनाया है तूने। हाँ गौरी, तुम दोनों यहाँ बेफिक्र रहना, मेरा घर बहुत मजबूत है और घर में कोई नुकसान ना करना। गौरी की सहेली कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, गौरी अब मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी से 500 रुपए दे दो। 500 रुपए? किस बात के 500 रुपए दे दूँ? अरे गौरी, तू और तेरा पति मेरे घर में लंबे समय तक रहेंगे, तो क्या तू मुझे 500 रुपए भी नहीं दे सकती? अच्छा किराया समझ के ही दे दे। ठीक है, मैं तुझे 500 रुपए दे दूंगी, पर मेरे पति के सामने मत कहना। फिर गौरी कौवी अपनी सहेली चील को 500 रुपए दे देती है। रुपए लेकर चील वहाँ से चली जाती है। गौरी और कालू भी अपना भोजन लेकर घर में रहने के लिए आ जाते हैं। वाह गौरी वाह, क्या आलीशान घर है तुम्हारी सहेली का। हम यहाँ मजे से बारिशें बिताएंगे। आखिर सहेली किसकी है? गौरी की। और मैं तोते बोते जैसी यारी नहीं रखती तुम्हारी तरह, बड़े बड़े पक्षियों से संबंध है मेरे। ऐसे वो दोनों बहुत खुश थे। अब बारिशें होने भी शुरू हो गई थी। एक दिन कालू और गौरी आराम से घर में बैठे हुए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। चिल्ली, तुम यहाँ कैसे? क्या कुछ भूल गई थी? नहीं गौरी, मैं कुछ नहीं भूली, मैं अपने घर लौट आई हूँ और ये मेरे पति हैं। अब हम दोनों यहीं रहेंगे। पर तुम तो बारिशों के बाद आने वाली थी। हाँ, मैं बारिशों के बाद ही आने वाली थी, परंतु सुंदरवन का जंगल पूरा नदी में डूब गया। हम दोनों बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आए हैं यहाँ तक। चील पति पत्नी की ये बातें सुन गौरी कालू तो हक्का बक्का रह जाते हैं। गौरी, अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ तो ये दोनों रहेंगे। चिल्ली मेरी सहेली, हमें भी इस घर में रहने दो ना। ना गौरी, हम एक साथ इस घर में नहीं रह सकते। कहीं हम सबके बोझ से मेरा घर भी टूट गया तो? ना बाबा ना, तुम दोनों कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। फिर चील का पति उन दोनों को घर से बाहर कर घर का दरवाजा बंद कर लेता है। मौसम खराब हो रहा था, तेज बारिश भी होने लगी थी। मेरे 500 रुपए भी चले गए और घर से भी निकलना पड़ा। क्या कहा गौरी? आपने चिल्ली को 500 रुपए दिए थे, वो भी मुझसे छुपके छुपाते? हाँ कालू जी, घर से निकलने से पहले ही चिल्ली ने मुझसे 500 रुपए ले लिए थे। देख लिया गौरी, अपने बड़े पक्षियों के संबंध। इससे अच्छा तो मेरा मिट्ठू दोस्त है, ऐसा तो वो कभी ना करता हमारे साथ। कम से कम अच्छी सलाह तो दे रहा था हमें। हाँ कालू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने मिट्ठू तोते की बात सुन ली होती और लकड़ी का अपना घर बना लिया होता तो आज ये बुरा दिन न देखना पड़ता। ऐसे कहते हुए गौरी रोने लगती है और अपने छुपने का ठिकाना ढूंढती है जो वो बारिशों से बच सके। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए।